ఇదేందిదా ఇదేందా ఇదా ఇది నేను చూడలా అమ్మా పడవ जब एक व्यक्ति मूर्ति पूजा घराने से निकलता है, बाइबल कहती है जो मूर्तियों को पूजेगा उस पे श्राप रहेंगे, क्योंकि वो ना बोल सकती ना सुन सकती, और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे कि तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, गले घोटे हुओं के मांस से यानी उस बलिदानों से जो शैतान के लिए दिया जाता है उससे भी बचे रहो। आपको ये बात ध्यान रखनी है, परमेश्वर ने कुछ बड़ा देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है और शैतान ये बात जानता है, इसलिए वो कलीसिया को ऐसे गंभीर पापों में फंसा के रखता है। लेकिन हम कभी भी इतने सेंसिटिव नहीं होते कि इतने ट्रबल हमारी फैमिली में क्यों हैं, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हैं और श्रापों के नीचे। और जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ के आसपास की घटनाओं से समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है, तब आपका राइज, आपका ऊपर जाना तब शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। तब आपका फलवंत होना शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है। आप उन बंधनों को तोड़ते हैं जो आपकी फैमिली में वंशों से आपके अंदर घुस चुकी हैं, वो चीजें समा चुकी हैं आपके अंदर, वो श्राप, वो बीमारियां, वो शैतान के कब्जे, आप उनसे निकलते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं घोषणा करता हूं, आज जो व्यक्ति तौबा के मूड में आया और तौबा करके जाएगा, आप छूटेंगे और छुड़ाने वाले होंगे। और कई बार हम इतने मंद बुद्धि या आप कह लो कि डंगर बुद्धि हो जाते हैं, पशु बुद्धि हो जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ के आसपास हो रही घटनाओं से यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब निन्वे पे अटैक होते थे और बार बार उनको लूटा जाता था, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की है जानने की कि हम उस वंश से निकले हैं जिन पे परमेश्वर का श्राप है और हमको परमेश्वर की ओर मुड़ जाना चाहिए। लेकिन उन्हें लगता था कि ये नॉर्मल चीजें हैं, घर में सब तरह की मुश्किलें ये नॉर्मल है, सबके घर ऐसे ही, फाइनेंशियल ट्रबल सबके ऐसा ही है, बीमारियां घर में लमक रही हैं, टपक रही हैं, सबके घर ऐसा ही है। नहीं भाई, सबके घर ऐसा नहीं। हालेलुया। वो इतने सेंसिटिव नहीं थे, ये देख सकते कि हम पे अटैक क्यों हो रहे हैं बार बार, हमें इन अटैक किसी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपए से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं। क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। और बीज बोएं। साथ डिस्कशन हुई कि तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, गले घोटे हुओं के मांस से यानी उस बलिदानों से जो शैतान के लिए दिया जाता है उससे भी बचे रहो, और तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, और तुम व्यभिचार से बचे रहो। ये सारा कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर के दासों ने पौलुस को बताया और पौलुस भी यही बातें सेम कर रहा था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, परमेश्वर ने कुछ बड़ा देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है और शैतान ये बात जानता है, इसलिए वो कलीसिया को ऐसे गंभीर पापों में फंसा के रखता है ताकि जो दीवट, ताकि जो बुलाहट, जो ब्लेसिंग, जो ग्लोरी, जो महिमा परमेश्वर ने आपको देनी है वो परमेश्वर आपको कभी ना दे सके, वो आपके स्थान से हटा दी जाए। शैतान उन चीजों को छीन ले, उन आशीषों को, उन आत्मिक बरकतों को, आत्मिक अथॉरिटी को, वो आत्मिक पोजीशन को छीन ले जो परमेश्वर ने आपको देनी है। याद रखो, अगर आपकी आत्मिक पोजीशन हिल गई तो आप कभी भी परमेश्वर से उन बरकतों को नहीं पा सकते। अंधा जब चंगा हुआ, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को पुकारा, पहली बात उसकी शारीरिक पोजीशन जो वो उस सड़क पे बैठा था, जिस सड़क से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, वो सही थी। उसकी आत्मिक पोजीशन कि उसने यीशु मसीह को पुकारना छोड़ा नहीं, अपने उस कपड़े को जो एक सर्टिफिकेट भिखारी होने का था उसको फेंक कर कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, खुदाबंद का बेटा बन गया हूं, उसके पीछे चलूंगा। मैं आपके पास एक संदेश लेके आया हूँ और बहुत से लोग हैं जो नए लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी हो कि सुनना चाहिए इस बात को, क्योंकि सुनने में और सुनाने में अंतर होता है। उसी प्रकार जैसे आज परमेश्वर के हर एक वचन को जो सुनता है वो आज उस वचन पर चलता भी है। मेरे भाई बहनों, जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रभु की एक हमारे लिए शांति का प्रतीक पवित्र आत्मा जो हमारे लिए रखा गया, हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होएं और कैसे वचन पर चलें, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रॉफिट जी जैसे और बहुत से जो पास्टर हैं जो हमें प्रचार करते हैं, चर्चों में हमें शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही है रीज़न, वो है परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा को जाने। तो जो भविष्यवाणियाँ होती है
जो प्रॉफिट जी करते हैं वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए। सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हर एक चीज़ का आभास करा देती है कि नहीं करा देती है आपको पता है, क्योंकि जब हम मुसीबतों से निकले तब परमेश्वर ने हमें ये रूप रंग हर एक चीज़ के बारे में हमें अवगत कराया हुआ है। हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सबके बारे में हमें सुझा देता है। आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे वो हमारे जीवन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी भी सामाजिक, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो, परंतु मानना हमारे भीतर है। हम मानते हैं, इसीलिए आज हमारी चीज़ों को प्रभु समझता है। हम प्रभु को मानते नहीं, प्रभु को जीवित मानते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बोलना चाहेगी तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी? वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हृदय में आके बोलेगी जो परमेश्वर को मानता है। वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुंह पे आके बोलेगी जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयां छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिए, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है, परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें। और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले, जो आप आज ख्वाब देख रहे हो पूरे हो जाए और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए। जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सबके लिए मैं दुआएं करता हूं। जो लोग आज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे। उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ऐसे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।